कि जो स्थिति कटिहार की है, जो व्यवस्था कटिहार में है, सरपट 0 सन्नाटा है। कोई कार्य कहीं नहीं है, न नाला है न सड़क है। जो दिग्गज लोग हैं वो सरकार में थे, उनकी ही कमी के कारण शहर की स्थिति ऐसी है। आए दिन लोगों को घंटों जाम की समस्या झेलनी पड़ती है, लोग परेशान होते हैं, खासकर मरीज जो होते हैं उससे भी परेशानी होती है। तो इसे आप कैसे दूर करेंगे अगर आपको मौका मिलता है तो? देखिए, जाम की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, गंदगी और क्या कहते हैं जल जमाव की समस्या सबसे बड़ी समस्या है कटिहार में। इसको हटाने में सबसे पहले आप अतिक्रमण को हटाने का कार्य कीजिएगा। अतिक्रमण जब हटेगा तो रोड क्लियर होगा और लोगों को आवाजाही में दिक्कतें नहीं आएगी। इससे पहले कई बार नगर निगम जो है भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा चर्चा का विषय रहा है और इसके लेकर कई बार जो है कई सवाल भी खड़े हुए। इसे आप कैसे देखते हैं? इस बार अब पब्लिक खुद से मेयर डिप्टी मेयर चुन रही है। ये बहुत अच्छा पहल हुआ है सरकार की तरफ से, जो पब्लिक खुद से मेयर और डिप्टी मेयर ढूंढ रही है। बस अब पब्लिक को चाहिए कि एक अच्छे उम्मीदवार को जिताए, एक सच्चे उम्मीदवार को जिताए, जो ईमानदार हो, जो लोगों के बीच रहता हो। ऐसा नहीं कि जो एसी कमरों में बैठकर फोन पर सिर्फ पैरवी के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे उम्मीदवार को जिताने का फिर शहर की स्थिति वही रहेगी। तो जो कुछ लोग अभी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, जिनको नोटिस मिला, ऐसे लोग फिर से उम्मीदवार हैं। अगर उनको फिर से जिताइएगा तो स्थिति वही रहेगी। नए लोगों को लाइए। हम कटिहार नगर के सभी सम्मानित जनता को सबसे पहले प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर तरफ नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोर शोर से प्रत्याशियों द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में हम आप पहुंचे हैं कटिहार के इंद्रपुरी और हमारे पीछे हम आपको दिखा दें कि यह सत्यम समदर्शी हैं, जिन्होंने कटिहार में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। खासकर इनका जो युवा राजनीतिक रहा है, ये हमेशा से कभी भी किन्हीं को जरूरत हो तो ये तत्पर रहते हैं और हमेशा लोगों के कुछ न कुछ मदद करते रहते हैं। और हम आपको बता दें, इस नगर निगम चुनाव में एक दिलचस्प बात यह है कि कई ऐसे युवा हैं जो कि युवा प्रत्याशी हैं, जो कि इस चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अपने इस चुनाव में एक छाप छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ सत्यम समदर्शी हैं, जो कि डिप्टी मेयर के कैंडिडेट हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि चुनाव ये लड़ रहे हैं, क्या इनका मोटो है, क्या इनका मुद्दा है और ये चुनाव अगर इन्हें लोग मौका देते हैं, नगरवासी इन्हें मौका देते हैं, तो यह क्या करते हैं उनके लिए और क्या इन्होंने अब तक उनके लिए सोचा है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम में और हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जो राजनीतिक रहा है वह युवाओं के बीच आप हमेशा से तत्पर रहे हैं। किसी को भी जरूरत होती है आप हमेशा तत्पर रहते हैं। डिप्टी मेयर एक बहुत ही जिम्मेदार पद होता है, क्या सोचा है आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले कोसी स्टार न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना समय निकाला और साथ ही कटिहार के जो सम्मानित जनता है उनको हम प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। और इस पोस्ट के लिए मैंने इसलिए पर्चा दाखिल किया है कि जो स्थिति कटिहार की है, जो व्यवस्था कटिहार में है, सरपट 0 सन्नाटा है। कोई कार्य कहीं नहीं है। अभी आप इंद्रपुरी में घूम रहे हैं, सड़क की स्थिति देख रहे हैं, ना नाला है ना सड़क है। और ये कम से कम विगत 15 वर्षों से ये मोहल्ला बसा हुआ है, लोग यहाँ रह रहे हैं। लोगों से बस हम यही आशीर्वाद मांग रहे हैं। देखिए, मोटो सबका एक ही है कि गंदगी का सफाया हो, रोड हो, नाली हो, नाली का जल जमाव कहीं ना हो, शिक्षा का स्तर बढ़िया हो, अतिक्रमण ना हो, जो हमारे सफाई कर्मी भाई हैं उसको समय पे रोजगार मिले और पारदर्शिता हो काम में। जो भी प्रमाण पत्र बनाया जाता है हमारे नगर निगम के अंतर्गत, जो भी रसीद कटाई जाती है, ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि लोग ऑनलाइन काट लें और रोज़ की दौड़ भाड़ा की ज़िंदगी में लोग परेशान ना हो, बारंबार उनको नगर निगम का चक्कर नहीं लगाना पड़े। इन सभी बातों को लेकर हम लोगों के बीच आए हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं। साथ ही जो अतिक्रमण है शहर में, जो आप न्यू मार्केट का एरिया देख रहे हैं, सब्जी वाले जो भाई हैं, जो वेंडर लोग हैं, वो सड़कों पे दुकान लगाते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्थित ढंग से कहीं दुकानें बनाई जाए। नगर निगम, अभी आप कल की न्यूज़ देख रहे होंगे कि कुछ पुराने जो हमारे नगर निगम के वरिष्ठ पद पर थे, उनके नाम पर नोटिस जारी किया गया। 500 करोड़ का घोटाला का व्याख्या सामने आया है। तो इस सब में पारदर्शिता होनी चाहिए और लोगों के बीच जाकर लोगों से इसलिए आशीर्वाद मांग रहे हैं कि जो कार्य हम काम करने पर विश्वास रखते हैं, वादा करने पर। आप एक युवा हैं, लेकिन इस चुनाव में कई ऐसे दिग्गज भी हैं जो कि आए हुए हैं मैदान में हैं। उन सब के बीच आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, आशीर्वाद बारंबार हमको मिल रहा है
सभी भाइयों का, बड़े भाइयों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि जो कार्य हम 5 वर्षों से कर रहे हैं, जो लोगों की सहायता कर रहे हैं इस उम्र में, उसका आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है। साथ ही जो दिग्गज हैं, ये जो कार्य है, अभी कुछ दिन पहले सरकार में उन दिग्गजों का था जो अभी फिर से खड़े हैं, तो उन लोगों, हमने तो एक छोटे से पद जिला अध्यक्ष का, किसी संगठन का जिला अध्यक्ष होने के नाते अपने लेटर पेड पर हमने डीएम साहब से, नगर आयुक्त साहब से, अभी कुछ दिन पहले हमारे नगर विकास मंत्री कटिहार के थे, उनसे कैमरा के लिए मांग, शौचालय के लिए मांग, आपको अतिक्रमण हटाने के लिए मांग, और जो क्या कहते हैं सफाई कर्मचारी हैं उनको समय पर रोज़गार मिले, जिसके कारण वो सड़क जाम कर देते हैं और शहर में गंदगी का अंबार लग जाता है, उनके लिए मांग। हमने बहुत सारी मांगे लोगों से किया है, सभी लोगों से किया, लेकिन जो दिग्गज लोग हैं वो सरकार में थे, उनकी ही कमी के कारण शहर की स्थिति ऐसी है। आप डिप्टी मेयर बनते हैं, अगर आपको लोग मौका देते हैं तो आप अपने कार्यभार से उनको क्या उसमें आप निकाल कर दे सकते हैं युवाओं को, कि उनको कुछ इससे कुछ कार्य करने का या आत्मनिर्भर बनने का मौका मिले? देखिए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जो नगर निगम की संपत्ति है, जो ज़मीनें हैं, वहाँ पर अगर हम लोग कोशिश करें, जो भी मेयर बने, जो भी हम लोग डिप्टी मेयर के लिए लड़ रहे हैं, सभी मिलकर एक मीटिंग करके उन ज़मीनों पर कल कारखाना ही बनाए जाएँ। जो जूट मिल बंद पड़ा हुआ है वो हमारे अंतर्गत नहीं आता, लेकिन हम नगर निगम की तरफ से अगर हम बारंबार सरकार को कोशिश करेंगे, उनको जगाने का काम करेंगे, तो रोज़गार की बढ़ोतरी शहर में ज़रूर होगी। एक और बहुत बड़ी समस्या है कटिहार जिले की, वो है जाम की समस्या। आए दिन लोगों को घंटों जाम की समस्या झेलनी पड़ती है, लोग परेशान होते हैं, खासकर मरीज जो होते हैं उससे भी परेशानी होती है। तो इसे आप कैसे दूर करेंगे अगर आपको मौका मिलता है तो? देखिए, जाम की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, गंदगी और क्या कहते हैं जल जमाव की समस्या सबसे बड़ी समस्या है कटिहार में। इसको हटाने में सबसे पहले आप अतिक्रमण को हटाने का कार्य कीजिएगा। अतिक्रमण जब हटेगा तो रोड क्लियर होगा और लोगों को आवाजाही में दिक्कतें नहीं आएगी। और कुछ सड़कों को वन वे बनाना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी सड़कें हैं जो दोनों तरफ से चलती है, उसको वन वे बनाने का कार्य किया जाना चाहिए। और जो पुलिस प्रशासन, जो यातायात पुलिस है, उसको निर्देशित किया जाना चाहिए। वो देखते होंगे आप जगह जगह पर सिर्फ खड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आगे पीछे कर रहे हैं। आप कहीं भी जाम में खड़े होंगे, हमारे पास जितने पुलिस प्रशासन हमारे पास है, कभी भी जल्दी से जल्दी जाम क्लियर नहीं हो पाता। उन लोगों को निर्देशित किया जाएगा, उन लोगों को नगर निगम से तरफ से जहाँ तक संभव होगा, और हमारे जितने भी पदाधिकारी उनको भी कहा जाएगा। और अतिक्रमण हटाने का कार्य से ही, अतिक्रमण हटाने का जो कार्य है वो जल्द से जल्द करवाया जाएगा। और जहाँ भी जो भी चीज़ है उसको व्यवस्थित ढंग से हर जगह लगवाया जाएगा, जिससे शहर में ऐसी व्यवस्था लागू होगी। इससे पहले कई बार नगर निगम जो है भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा चर्चा का विषय रहा है, और इसके लेकर कई बार जो है कई सवाल भी खड़े हुए। इसे आप कैसे देखते हैं? इस बार अब पब्लिक खुद से मेयर डिप्टी मेयर चुन रही है, ये बहुत अच्छा पहल हुआ है सरकार की तरफ से, जो पब्लिक खुद से मेयर और डिप्टी मेयर ढूंढ रही है। बस अब पब्लिक को चाहिए कि एक अच्छे उम्मीदवार को जिताए, एक सच्चे उम्मीदवार को जिताए, जो ईमानदार हो, जो लोगों के बीच रहता हो। ऐसा नहीं कि जो एसी कमरों में बैठकर फ़ोन पर सिर्फ पैरवी के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे उम्मीदवार को जिताने का फिर शहर की स्थिति वही रहेगी। तो जो काम करने वाले हों उसको जिताने का काम, जो भ्रष्टाचारी नहीं। अभी आप न्यूज़ के माध्यम से देखे ही होंगे, आपके भी न्यूज़ में चला है कि जो कुछ लोग अभी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, जिनको नोटिस मिला, ऐसे लोग फिर से उम्मीदवार हैं। अगर उनको फिर से जिताइएगा तो स्थिति वही रहेगी। नए लोगों को लाइए। हम कटिहार नगर के सभी सम्मानित जनता को सबसे पहले प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं कि उप मेयर प्रत्याशी के रूप में मैं आपके सामने आया हूं, और जो कार्य मैंने किया है उस आधार पर मैं आशीर्वाद मांग रहा हूं। मेरा क्रम संख्या 19 घोड़ा छाप है, उसका बटन दबाकर कटिहार की स्थिति में बदलाव हेतु, बेहतरी हेतु मुझे अपना आशीर्वाद दें। क्या नाम बताया? सत्यम समदर्शी। तो निश्चित तौर पर इस नगर निगम चुनाव में कई ऐसे युवा हैं जो कि अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और हम अभी बात कर रहे थे सत्यम समदर्शी का, तो इनका बता दें हम कि ये शुरू से ही कुछ ना कुछ जो सामाजिक जो कार्य होते हैं उससे इनका लगाव रहा है। ये हमेशा से लोगों के किसी न किसी रूप में मदद करते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमने आपको पूर्व में बताया कि इस नगर निगम चुनाव में कई ऐसे युवा हैं जो कि इस बार उम्मीदवारी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमारे बीच थे सत्यम समदर्शी, और हम भी चाहेंगे कि सत्यम समदर्शी को अगर मौका मिले तो ये नगर निगम में जो है अपनी छाप छोड़े और अपने काम कर लोगों को दिखाए। बने रहे हमारे साथ। मनीष कुमार, कोसी स्टार न्यूज़, कटिहार।